क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें घेरने वाले शब्द और अक्षर हमें इतने साफ और सुंदर क्यों दिखाई देते हैं? चाहे आप मेट्रो का साइन बोर्ड पढ़ रहे हो, किसी एयरलाइन का लोगो देख रहे हो या किसी किताब के पन्नों पर शब्दों को देख रहे हो, इन सब के पीछे सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि टाइप फेस यानी फॉन्ट का भी कमाल छुपा होता है। और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे संतुलित फॉन्ट्स में से एक यूनिवर्स की। एक ऐसा फॉन्ट जिसने ना सिर्फ डिजाइन की दुनिया बदल दी बल्कि ब्रांडिंग, विज्ञापन और हमारी पढ़ने की आदतों तक को प्रभावित किया। और हाँ, इस फॉन्ट का हिंदी रूप भी मौजूद है जिसे हम यूनिवर्स लिखते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां अक्षर और कला मिलकर एक नई भाषा बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YMP 96, जहां हम आपको लाते हैं टेक्नोलॉजी, डिजाइन और भविष्य की सबसे रोचक कहानियां। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में। एक स्विस टाइप डिजाइनर एड्रियन फ्रूटिगर, ये वही नाम है जिन्होंने हमारी दुनिया को कई महान फॉन्ट्स दिए। उस समय यूरोप में मॉडर्निज्म का दौर था। सब कुछ साफ, सरल और बिना सजावट के दिखना चाहिए, यही विचार था। लोगों को चाहिए था एक ऐसा फॉन्ट जो सीधा और स्पष्ट हो, जो छोटे और बड़े दोनों साइज में पढ़ने में आसान हो और जिसे साइन बोर्ड से लेकर अखबार तक हर जगह इस्तेमाल किया जा सके। इसी जरूरत से जन्म हुआ यूनिवर्स टाइप फेस फैमिली का साल 1957 में। एड्रियन फ्रूटिगर ने सिर्फ एक फॉन्ट नहीं बनाया बल्कि एक पूरी फैमिली बनाई जिसमें अलग अलग वजन यानी वेट्स, मोटाई यानी बोल्ड, लाइट, चौड़ाई यानी कंडेंस्ड, एक्सटेंडेड और इटैलिक वर्जन शामिल थे। यानी पहली बार किसी फॉन्ट को इतनी बड़ी सिस्टमैटिक फैमिली के रूप में पेश किया गया। अब सवाल आता है कि आखिर यूनिवर्स को इतना खास क्यों माना जाता है? यूनिवर्स एक सैंस सेरिफ टाइप फेस है। इसका मतलब है अक्षरों के किनारे पर कोई सजावटी सेरिफ यानी छोटी लकीरें नहीं होती। इसका डिजाइन बहुत ही न्यूट्रल, क्लीन और फंक्शनल है। एड्रियन फ्रूटिगर ने इसे इस तरह बनाया कि ये किसी भी तरह की भावना इंपोज ना करे। ये सिर्फ टेक्स्ट को रीडेबल बनाए और ये टाइमलेस लगे, यानी 1957 में भी मॉडर्न लगे और 2025 में भी मॉडर्न। यूनिवर्स के अक्षर ज्योमेट्रिकल और ह्यूमनिस्ट डिजाइन का बैलेंस है। जहां फ्यूचरा जैसा बिल्कुल ज्योमेट्रिकल फॉन्ट कभी कभी रिजिड लगता है, वहीं हेल्वेटिका जैसा न्यूट्रल फॉन्ट थोड़ा कोल्ड लगता है। लेकिन यूनिवर्स ने रीडेबिलिटी और पर्सनैलिटी का परफेक्ट संतुलन बनाया। इसीलिए इसे ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट लोगोज और साइनेज में इतना पसंद किया गया। अब चलिए तुलना करें हेल्वेटिका वर्सेस यूनिवर्स। हेल्वेटिका और यूनिवर्स दोनों ही 1950s में बने। हेल्वेटिका ज्यादा कमर्शियल और पॉपुलर हो गया, लेकिन टाइपोग्राफर्स के बीच यूनिवर्स को ज्यादा साइंटिफिक और बैलेंस्ड डिजाइन माना जाता है। एरियल वर्सेस यूनिवर्स। एरियल को अक्सर हेल्वेटिका की सस्ती कॉपी कहा जाता है, लेकिन यूनिवर्स की अपनी ओरिजिनलिटी और क्लास है। फ्यूचरा वर्सेस यूनिवर्स। फ्यूचरा ज्योमेट्रिकल परफेक्शन के लिए मशहूर है, लेकिन यूनिवर्स रीडेबिलिटी में जीतता है, खासकर छोटे साइजेस में। यानी यूनिवर्स एक ऐसा टाइप फेस है जिसमें मॉडर्न लुक प्लस रीडेबिलिटी प्लस बैलेंस सब एक साथ मिलते हैं। अब सबसे रोचक हिस्सा यूनिवर्स का हिंदी रूप। टाइपोग्राफी सिर्फ लैटिन अल्फाबेट तक सीमित नहीं। जब भी कोई फॉन्ट फैमिली ग्लोबल बनती है, उसे अलग अलग स्क्रिप्ट्स में भी डाला जाता है, जैसे अरेबिक, देवनागरी, तमिल, चाइनीज। इसी तरह यूनिवर्स को भी हिंदी स्क्रिप्ट में डेवलप किया गया। इसका मकसद था वही साफ सुथरी मॉडर्न सैंस सेरिफ लुक को हिंदी यूजर्स तक पहुंचाना। यूनिवर्स हिंदी स्क्रिप्ट की विशेषताएं: सिंपल और क्लीन अक्षर, ट्रेडिशनल कर्व्स को हटाकर मॉडर्न शेप्स, इक्वल स्ट्रोक थिकनेस जिससे रीडेबिलिटी बढ़े, साइनेज, पब्लिक बोर्ड्स, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में परफेक्ट फिट। उदाहरण के तौर पर इमेजिन कीजिए कि दिल्ली मेट्रो के साइन बोर्ड्स में हिंदी टेक्स्ट किसी डेकोरेटिव फॉन्ट में होता। क्या रीडेबिलिटी इतनी आसान रहती? नहीं। यही यूनिवर्स हिंदी स्क्रिप्ट काम आता है। ये फॉन्ट आधुनिक भारत की विजुअल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। तो यूनिवर्स हिंदी स्क्रिप्ट कहां-कहां इस्तेमाल होता है? नंबर 1, मेट्रो और पब्लिक साइनेज, ताकि दूर से भी आसानी से पढ़ा जा सके। नंबर 2, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, हिंदी में मॉडर्न और प्रोफेशनल लुक।
नंबर 3, एडवर्टाइजिंग और पब्लिशिंग, साफ और न्यूट्रल टाइप फेस जो किसी भी मैसेज के साथ फिट हो सके। नंबर 4, डिजिटल वर्ल्ड, वेबसाइट्स, एप्स और मोबाइल्स पर रीडेबल टाइपोग्राफी। अब सवाल है, भविष्य क्या है? तो टाइपोग्राफी का फ्यूचर है वेरिएबल फॉन्ट्स और एआई जेनरेटेड टाइपोग्राफी, यानी एक ही फॉन्ट अलग अलग डिवाइस और स्क्रीन के हिसाब से अपने साइज और वेट को एडजस्ट करेगा। यूनिवर्स हिंदी भी धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। मोबाइल रीडेबिलिटी, स्मार्ट टीवीज और AR/VR इंटरफेसेस में ये और ज्यादा रोल निभाएगा। और शायद आने वाले समय में जब AI खुद से नए फॉन्ट्स बनाएगा तो यूनिवर्स हिंदी उसका ब्लूप्रिंट साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी यूनिवर्स फॉन्ट की, एक ऐसा टाइपफेस जिसने डिजाइन की दुनिया को बदल दिया। एड्रियन फ्रुटिगर ने कहा था कि टाइपोग्राफी का मकसद ये नहीं है कि लोग अक्षरों को देखें, बल्कि ये है कि लोग मैसेज पढ़ें। यूनिवर्स इस विचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। और जब यही यूनिवर्स हमारी हिंदी भाषा में आता है तो ये सिर्फ फॉन्ट नहीं रहता, बल्कि हमारी संस्कृति और आधुनिकता का संगम बन जाता है। तो अगली बार जब आप मेट्रो का बोर्ड देखें या किसी कॉर्पोरेट का हिंदी लोगो देखें, जरा रुक कर सोचना, शायद आप यूनिवर्स हिंदी स्क्रिप्ट को देख रहे हो। फॉन्ट सिर्फ डिजाइन नहीं होते, ये हमारी सोच और हमारी पहचान की इनविजिबल भाषा होते हैं। यूनिवर्स हिंदी स्क्रिप्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपका फेवरेट फॉन्ट कौन सा है, और चैनल YMP 96 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। क्योंकि दोस्तों, टाइपोग्राफी सिर्फ अक्षरों की दुनिया नहीं है, ये हमारी सोच की दुनिया है।